वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली है जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमने खनिज संसाधन शुरू किया था, ज्योग्राफी का ये टॉपिक है जिसमें हमने कुछ खनिजों के बारे में पढ़ा भी था। लास्ट वीडियो में हमने चांदी को पढ़ा था कि चांदी का जो खनिज है ये कहाँ कहाँ पर मिलता है भारत में और इससे संबंधित तथ्यों को देखा था। अगला जो हमारा खनिज है वो है टिन, सोना, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट करके बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। टिन जो है इसका प्रयोग प्रायः टिन की चादरें बनाने के लिए, सोल्डरिंग और उद्योग में किया जाता है। तो या तो टिन की चादर बनती है या फिर सोल्डरिंग में इसका यूज़ होता है। इसके अतिरिक्त मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका यूज़ करते हैं। टिन के अयस्क को क्या कहते हैं? टिन का जो अयस्क होता है उसको कैसीटराइट के नाम से जाना जाता है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। देश में कुल टिन भंडार की दृष्टि से हरियाणा 64%, छत्तीसगढ़ 36% शीर्ष स्थान पर है। ये भंडारण की बात है और यहाँ उत्पादन की बात हुई है। अगर उत्पादन में देखें तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। भंडारण सबसे ज़्यादा हरियाणा में है लेकिन उत्पादन छत्तीसगढ़ से ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ में भंडारण 36% है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में भी कुछ टिन के भंडार पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चिंतल, नार, तोंगपाल, कटे कल्याण और पाडापुल, बचेली ये महत्वपूर्ण टिन के भंडार वाले क्षेत्र हैं। टिन के भंडार तोशाम, भिवानी, हरियाणा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मोस्टली छत्तीसगढ़ से ही निकाला जाता है, उत्पादन होता है, तो इसके याद रखें। इसके बाद अगला है सोना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। सोना आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में सिराओं के रूप में पाया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार और हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त होता है। तो कोलार और हट्टी की जो स्वर्ण की खानें हैं कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ से 98% भारत का सोना निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों में भी थोड़ी मात्रा से सोना निकलता है। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के धुले, सिरपुर में स्थापित किया गया था। भारत में सोना धारवाड़ संरचना शैल और नदियों के बालू में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है। आयात किया जाता है मतलब हम सोना दूसरे देशों से मंगाते हैं अपनी पूर्ति करने के लिए। भारत में सोने का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक और झारखंड से किया जाता है। कर्नाटक में यह कोलार, चैंपियनदीप, रायचूर जिलों के हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर क्षेत्र और झारखंड के सिंहभूमि, पूर्वी और स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र की बालुओं में भी सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सोने का उत्पादन हो गया भारत में कहाँ कहाँ से होता है। इसके बाद अगला खनिज है अभ्रक। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस वाले प्रश्न बनाते हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं, इसलिए इसका यूज विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला जो अभ्रक है वो निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। तो ये जो है हजारीबाग पठार से निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से भी इसका उत्पादन होता है। अभ्रक आग्नेय कायांतरिक शैलों में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला और ताप विद्युत निरोधक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है, ये पॉइंट याद रखना है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लोर जिले से ही होता है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला आता है जिसे अभ्रक की राजधानी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आया है एग्जाम में। स्टेट पीसीएस ने भी यहाँ से प्रश्न पूछा है और वनडे एग्जाम में भी आया है कई बार प्रश्न। आंध्र प्रदेश में खनन क्षेत्र अभ्रक के कौन कौन से हैं? खम्मा, कृष्णा, नेल्लोर, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और गुंटूर। इसके बाद गुंटूर से प्रश्न आया है। गुंटूर से तंबाकू के लिए भी प्रश्न पूछा गया है। बाकी यहाँ पर अभ्रक का भी याद रखिएगा। राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और सीकर, टोंक, उदयपुर और जयपुर। इसके बाद झारखंड के धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा प्रश्न आ चुका है, रांची और सिंहभूमि। इसके बाद बिहार के भागलपुर, गया, मुंगेर, नावदा और जमुई, इसके अलावा बांका, ये सारे बिहार के क्षेत्र खनन क्षेत्र हैं ये अभ्रक के लिए। अगला अयस्क है संगमरमर।
संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यह अवसादी कार्बोनेट चट्टानों से बनता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या फिर डोलोस्टोन से होता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। किससे बनता है ये? कार्बोनेट चूना पत्थर या फिर डोलोस्टोन से संगमरमर बनता है। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है, जिसे मकराना संगमरमर कहा जाता है। और इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का जो है ये बनाया गया था। इसका निर्माण इसी से हुआ था। और ताजमहल के संदर्भ में ये प्रश्न कई बार स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीएससी वगैरह में पूछा गया है। संगमरमर की पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ से प्रश्न यूपीएससी वगैरह ने भी पूछा है। इसके बाद मैग्नीज है। मैग्नीज के खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। उड़ीसा के बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, सुंदरगढ़, गंजाम और क्योंझर, रत्नागिरी, कटक से मैग्नीज निकलता है। महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर और रतनगिरी, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास से, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन सभी जगह से मैग्नीज होता है। झारखंड का सिंहभूम याद रखें और राजस्थान का उदयपुर और बांसवाड़ा से मैग्नीज निकलता है। ये राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न आ चुका है। मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रश्न पूछा है कई बार मैग्नीज का, और तांबे के प्रश्न पूछे जाते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा में ये होता है। इसके बाद यहाँ निमाड़ के क्षेत्र में भी मैग्नीज मिलता है मध्य प्रदेश के। कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर और उत्तरी कन्नड़, धारवाड़ में मिलता है। गोवा के बांसवाड़ा में, तेलंगाना के आदिलाबाद में, गुजरात के बड़ौदरा, पंचमहल, बनासकांठा और सांवरकांठा, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज का खनन किया जाता है। ये मैग्नीज के खनन क्षेत्र या फिर जिले हो गए। तो आज की वीडियो में हमने मैग्नीज के बारे में पढ़ा, संगमरमर को देखा, इसके अलावा हमने और कौन सा खनिज देखा? अभ्रक देखा, सोना और टिन देखा। तो इन खनिजों के बारे में आज हमने जानकारी ली। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसको फॉलो कर लीजिए तो इसके प्रीवियस पार्ट देख लेंगे। कल के वीडियो में इसके आगे के खनिज हम देखने वाले हैं, तो कल का पार्ट भी जरूर देखें। चैनल के साथ जुड़े रहें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पीडीएफ या फिर कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन अभी दे रहा है। इसमें आपको कूपन कोड लगाना है ज्ञान सर। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तभी आपको डिस्काउंट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ज्ञान सर कूपन कोड लगाकर लाभ लीजिए। कोई भी पीडीएफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, करंट अफेयर की सारी पीडीएफ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। इसके अलावा आरओडी एग्जाम की कोर्सेज, यूपीपीएससी के कोर्सेज, सारे कोर्सेज अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। तो तुरंत जाकर देखिए, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।